गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे युवावस्था। युवावस्था किसे कहते हैं? जिसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। और ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और प्राचीन समय में तो इस अवस्था को गृहस्थ आश्रम भी कहलाती थी, जिसका महत्व ऋषि मुनियों ने भी स्वीकारा है। यह अवस्था किशोरावस्था के बाद आती है और यह अवस्था जिम्मेदारियों के वहन करने की, कर्तव्य के पालन की अवस्था होती है। व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव तथा जीवन यापन के स्वरूप का निश्चय इसी दौरान करता है कि उसे किस प्रकार का जीवन निर्वाह करना है, किस तरह की आजीविका को अपनाना है। यथार्थ में वे कठोर परिश्रम और संघर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। व्यक्ति के 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था या युवावस्था कहलाती है। हरलॉक ने तो कहा है कि 20 से 40 वर्ष की अवस्था को युवावस्था माना है। धनोपार्जन की दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति किन किन को क्या बनना चाहता है और क्या बनता है, इसका निर्धारण इसी अवस्था में ही होता है। उसको किस तरह का व्यवसाय चुनना है, इसका निर्धारण भी इसी अवस्था में होता है। यदि युवावस्था में व्यक्ति कठोर परिश्रम करके विद्या अर्जन करता है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके आईए, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन जाता है तो पूरा जीवन सुख भोगता है। उसे सर्वत्र मान सम्मान मिलता है। नाम, यश, धन, ऐश्वर्य आदि उसके चरणों में लौटती है। समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलती है। परंतु यदि व्यक्ति ने युवावस्था में अपने धनोपार्जन के साधनों का विकास नहीं किया है, विद्यार्जन के लिए कठोर श्रम नहीं किया है, तो उसे जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करना पड़ता है। उसके संपूर्ण जीवन की अमावस्या की काली रात की तरह अंधकार हो जाता है, जहाँ दुर्भाग्य कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके जीवन में दुख, दर्द, कलेश, दरिद्रता का ही डेरा रहता है। परिवार के सदस्य उसे कोसते रहते हैं। वह कुल का कलंक और देश का भार होता है। इसलिए युवावस्था में कठोर परिश्रम करके भविष्य को सुखद बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। युवावस्था को प्राप्त करते करते एक बालक पूर्ण वयस्क हो जाता है। अब उसमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। वह उपयुक्त जीवन साथी चुनकर शादी विवाह करके अपना घर बसाता है। संतान उत्पत्ति करके उसका लालन पालन करता है। उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर सुयोग एवं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाता है। इसके अलावा उसे अपने वृद्ध माता पिता, लड़का हो, सास ससुर अगर लड़की हो, की सेवा करनी पड़ती है। तीर्थ यात्रा कराना पड़ता है। उनकी आशाओं भी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि माता पिता अपने औलाद से बहुत ज़्यादा आशाएं लेते हैं। क्योंकि माता पिता ही वो हैं जो उसको पहला कदम चलना सिखाते हैं। जो व्यक्ति या जो माता पिता उसको पहला कदम चलना सिखाते हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी उससे बहुत ज़्यादा होती हैं कि जब उनसे चला नहीं जाता है तो वह उनके कदमों का सहारा बने। परिवार और समाज में होने वाले विभिन्न आयोजनों में भी भाग लेना पड़ता है। साथ ही पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है। इन सब बातों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि युवावस्थाओं में संघर्ष का तो सामना करना पड़ता ही है। हकीकत तो ये है कि युवावस्था कोई गुलाब के फूलों का कोई सेज नहीं होता है जिस पर युवक आराम फरमाता रहे, बल्कि यह तो एक कांटों भरा रास्ता है जिस रास्ते पर चलने के लिए एक युवक को काफ़ी धैर्य, साहस और सावधानी की ज़रूरत होती है। जीवन की चुनौतियों एवं संघर्षों का सामना करते करते युवक कभी कभी मानसिक रूप से परेशान व विचलित भी हो जाता है तथा थका थका महसूस करता है। जब कभी उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है अथवा अपने व्यवसाय में असफल हो जाता है
तो उसमें निराशा, हताशा और उदासीनता छा जाती है। क्यों? क्योंकि युवावस्था ही ऐसी अवस्था है जो कि उसके आगे के जीवन को खुशहाली दे सकती है और आगे के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसा युवावस्था सुख भोगेगा, वैसे ही आगे जाके उसको वृद्धावस्था में आराम मिलेगा, क्योंकि युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। तो जब वृद्धावस्था आने वाली होती है तो उससे पहले की सीढ़ी हमारी कैसी है और कितनी मजबूत है, वो इसके ऊपर निर्भर करती है। और वृद्धावस्था से पहले की सीढ़ी कौन सी है? हमारी युवावस्था की। तो हम जैसा जीवकोपार्जन करेंगे, हम जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, जितना सुख हम लेंगे उतना ही सुख हमारे आगे के जीवन में भी आएगा और हमारे वृद्धावस्था और हमारे बच्चों का लालन पालन हम कैसे करेंगे, ये सब हमारे जीवन के ऊपर निर्भर करता है, हमारी युवावस्था पर। क्योंकि यही एक अवस्था होती है जब जीवन साथी का चुनाव होता है और हम अपना घर बसाते हैं और हमारे बच्चों की उत्पत्ति होती है, उनका लालन पालन, अपने घर की प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें हमारी युवावस्था में ही होती है। तो एक तरफ तो व्यवसाय है, एक तरफ हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए एक तरह से एक जाल सा बन जाती है, जिसमें कि हमें अपने आप को बिल्कुल सर्वोत्तम साबित करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो युवावस्था होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा आगे का भाग्य और हमारे आगे का जीवन निर्भर करता है। तो ये आज हमने पढ़ा था युवावस्था किसे कहते हैं और युवावस्था के क्या क्या आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे युवावस्था की विशेषताएं।